हेलो जी, राम राम जी। तो मैं आज फिर आ गई हूँ आपके पास, आपके सामने एक नई चीज लेकर। नई चीज क्या है? एक सिंपल कुर्ती जिसके हम आज कटिंग करेंगे। तो मुझे कुछ मैसेज आए थे कि सिंपल कुर्ती की कटिंग आप दिखाना, तो आज हम करेंगे सिंपल बिना लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग। ठीक है। तो मेजरमेंट तो हमने पहले से ही लेके रखा होता है कि हम मेजरमेंट को पास में रख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो एक एक टिप्स आप ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नई नई टिप्स आती रहेंगी। तो करते हैं शुरू कटिंग बिना टाइम खराब करे हुए। ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें लेनी होती है कुर्ती की लेंथ, कि हमारी लेंथ कितनी है। जितनी हमारी लेंथ होती है उसका 3 इंच या 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा आधा इंच ऊपर जाएगा और 3 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए हमें चाहिए। ये कपड़ा जो था ये इकट्ठा था 4.5-5 मीटर, तो उसमें से मुझे जितनी कुर्ती चाहिए थी मैंने अपनी कुर्ती पहले अलग निकाल ली है। तो मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए है मैंने अपना पूरा प्रॉपर कपड़ा निकाल लिया है। प्रेस करके अच्छे से बिल्कुल जचा के कपड़े को रख लेना है। जितना आप प्रेस करोगे उतनी ही आपके कपड़े में और सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो ये मैंने उल्टी साइड रखी है और सीधी साइड हमें अंदर की रखनी है। और ये हमारा फोल्ड कपड़ा है, 4 फोल्ड कपड़ा। ठीक है। तो 4 फोल्ड किया मैंने, इसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों निकल जाएगा। ये बंद साइड हमारी अपनी तरफ होनी चाहिए और खुली साइड इस तरफ होनी चाहिए। यहाँ से हम जितना हमारा हिप होगा, हिप हमारी जैसे कि 24 है तो 12 और 13 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा जो साइड में मोड़ने के लिए हमें चाहिएगा। तो 13.5 इंच हमें ऐसे निकाल लेना है, जिसका जितना भी हो। ऐसे नहीं सबका 13.5, जिसका जितना हिप हो। 22 होगा तो उसमें 1.5 इंच कर लेना, जितना भी होगा। मतलब ये है 4th हिस्सा करके उसका 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके ये इतना फोल्ड कर लेना हमें। ठीक है। तो अब बारी आती है भाई तीरे की। सबसे पहले तो तीरा इनका गले के हिसाब से होगा 7.5-8 इंच का। अगर गला बनता है इनका 7.5-8 ही गला बनेगा, तो उस हिसाब से इनका तीरा 6 जाएगा। 6 सवा 6 आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो ये जो मुड्डा होता है यहाँ का ये नीचे गिरेगा। ठीक है। तो सेम यहाँ से अब हैवी है तो चेस्ट हैवी है तो उससे उसके हिसाब से हमने अगर 6.25 तीरा लिया है तो आप 7.25 इनके मुंडे में निशान लगाओ और ये वाला सीधा करो। फिर आता है हमारा यहाँ से कमर का निशान। कमर का निशान हम लगाएंगे 8 इंच पे। हेल्दी है, चेस्ट हैवी है तो 8 इंच पे लगाओ। और फिर आता है हमारा हिप का निशान। हिप का निशान हम लगाते हैं 15 इंच पे। ठीक है। तो सेम यहीं से यहाँ से भी ऐसे ही 7.25 8 और 15। तो इसको हम स्केल से सीधा मिला देंगे। तो ये निशान लग के हमारे हो चुके हैं रेडी। ठीक है। अब आती है फिटिंग की बारी। तो हमें लगाना है फिटिंग का निशान। फिटिंग जितनी ना हमने राउंड लिया है उसमें 3 इंच लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा प्लस करके उसका 4th हिस्सा जो आएगा वो हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। ठीक है। तो मेरा इसमें आता है 10.5 इंच। अगर यहाँ से कुछ समझ नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। कमर आती है मेरी 10 इंच पे और हिप मेरी आती है 23 है हमारी हिप। तो 23 का हाफ कितना हो गया? 11.5। तो ये ठीक है। अब इस निशान को हम स्केल के द्वारा हम इसके फिटिंग के निशान लगा लेंगे। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है कि चेस्ट और अपर चेस्ट में अगर 3 या 4 इंच से ज़्यादा गैप है तो ही आप चेस्ट और अपर चेस्ट का निशान लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर 2 या 3 2-2.5 इंच तक का ही फर्क है तो ये सेम एक ही निशान लगेगा, फिर दोनों निशान अलग नहीं लगेंगे। अब आती है हमारी यहाँ की मुड्डे की गोलाई की। तो ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ से हमने ये इसका कोना मिला लिया और फिटिंग के निशान को इधर से यहाँ पे हमने स्केल रखा और ऐसे निशान लगा दिया। अब इसको हमने हटा दिया। अब आती है इसकी बारी, ये होती है शेप पट्टी। तो ऐसे हमने ये दिया हमने बैक का और ये दिया हमने फ्रंट की। तो ये जो गोलाई है ये हमारी सिर्फ फ्रंट पार्ट की होगी और हमारी कटिंग होगी यहाँ से, जो कि ये हमारा बैक रहेगा। अगर दोनों को हम कटिंग कर देंगे तो बैक हमारा खींचेगा और अच्छे से सेट नहीं होगा। तो 2-2 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया
और 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया। तो आप जितना लेना चाहो उतना ले सकते हैं, लेकिन 2 या 2.5 से ज़्यादा तो नहीं, 2-2.5 काफ़ी होता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई थोड़ा मोटा हेल्दी होता है तो उसको खोलने के लिए कपड़ा मिल जाए, तो उसके लिए ये कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो सेम जो हमने हिप लिया है 11.5, तो सेम हमें घेर का भी 11.5 पे निशान लगाना है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। इस पट्टी को हम सीधा मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली पट्टी मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। तो निशान लग के हो चुके हैं रेडी। अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब इसकी करते हैं हम कटिंग। तो अब इसकी कटिंग हमने कर दी शुरू। तो जो बाहर वाला निशान है हमें उसके ऊपर से ही कटिंग करनी है। आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो, लेकिन कम नहीं ले सकते। ये देखिए मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी जो ये ऊपर का फोल्डिंग का कपड़ा है इसको हमें कटिंग करके अलग कर देना है। अब सेम निशान हमें बैक में भी लगाने हैं। तो बैक के निशान हम ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से हम इस पे कट मार देते हैं। तो ये कट हमारा चारों पीस पे चला जाएगा। सेम ऐसे ही हमें यहाँ कमर के कट लगा देने हैं। सेम ऐसे ही हमें हिप का जो निशान लगाया था वहां पे कट लगा देना है। और सेम जो हमने नीचे निशान लगाया है यहाँ पे कट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी कट है कट से कट मिल जाएगा, तो हमें पता रहेगा कि यहाँ से इसको पकड़ के हमें इसी पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हमारी कमर की बारी। तो कमर पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। नीचे फिंगर रख लेनी है हमें, और जहाँ पे हमारे निशान के नीचे फिंगर आती है तो उस फिंगर को हटा के फिंगर के नीचे जो निशान होता है वहीं पे हमें कट लगा देना है। फिर इसको सीधा करेंगे। खाली सीधा ऐसे हमें हाथ से नहीं लगाना है, क्योंकि हाथ से अगर आप लगाओगे तो उससे आपकी शेप खराब हो जाएगी। तो हमें शेप पट्टी से ही लगाना है। जो हमने कट लगाए थे वहां पे इसका कोना रख के और कमर वाले निशान से रख के ऐसे, ये ऐसे। तो ये हो गए हैं हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट। अब आती है इसकी छटाई की बारी। तो बैक वाले हिस्से को हम हटा देते हैं और फ्रंट वाले हिस्से को सिर्फ पकड़ के रखते हैं। इसको हम एक जैसा मिला लेंगे, बिल्कुल छोटा बड़ा ना हो। तो ये अब हमें इसकी छटाई करनी है। ये छटाई हमारी सिर्फ फ्रंट हिस्से की होगी। ये देखिए अब इसका काम हमारा हो चुका है। एक कट हम यहाँ भी लगा देंगे बीच में, जो जिस पे हम गला रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमारा काम हो गया है खत्म। अब आती है बैक की बारी। अब बैक को हम कर लेते हैं उल्टा। अभी लगेंगे इसके प्लेट्स के निशान। तो जिसको फ्रंट में अगर प्लेट्स चाहिए होगी उसके लिए मैं कोई एक नई वीडियो दूसरी बनाऊंगी, उसमें मैं आपको फ्रंट पार्ट के हिस्से की प्लेट्स लगाने बताऊंगी। हम इसको एक जैसा कर लेंगे। अब प्लेट्स के निशान आते हैं हमारे ऊपर से 10 इंच 10.5 इंच पर, इससे ज़्यादा नहीं लें। फिर यहाँ से हम यहाँ तक 8.5 इंच बस। इधर से हम लेंगे, अगर कोई पतली है तो 4 इंच चलेगा, लेकिन ये हेल्दी हैं तो इनका 4.5 पे, ठीक है। सेम ऐसे ही 4.5 पे यहाँ पे बीच से हमने 8.5 लिया है तो 4.25 पे निशान लगा लीजिए और इसको ऐसे 1 इंच का निशान बना लीजिए। उसके बाद आप इस निशान को स्केल के द्वारा या हाथ के द्वारा ऐसे मिला लीजिए, ऐसे ऐसे। तो ये हमारी बैक प्लेट्स के निशान हो गए हैं। सेम हमने यहाँ पे फिंगर रखनी है और अपने फिंगर से नीचे निशान लगा देना। अगर आपको फिंगर से अंदाज़ा नहीं आए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी को कलर से चौक से गाढ़ा करें और फिर ऐसे दूसरी साइड पलट के आप उसको फिर थपका के फिर भी निशान लग सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कुर्ती के कंप्लीट निशान।
तो अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की। अब स्लीव्स दिखाती हूँ। तो भाई ये देखिए, अब मेरे पास सिर्फ यही कपड़ा है और मुझे इसी में बाजू बनानी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें सिर्फ सलवार बनेगी, हमारी बाजू हमें इसी में से निकालनी है। और ये हमारा इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो बाजू कैसे निकालनी है? तो अभी आप देखिए बाजू हमें कैसे निकालनी है। हमारी बाजू की लंबाई है 16 इंच, तो 16 इंच की बाजू हमें रेडी रखनी है, ठीक है। तो इस कपड़े को आप प्रेस करके अच्छे से जचा लीजिए। प्रेस करने से फिनिशिंग आती है कपड़े में। अगर आप प्रेस कर करके कटिंग करते हो ना, तो आपके हाथ में बहुत फिनिशिंग आएगी। यहाँ से जो हमारा कानी वाला साइड है, इधर से हम इसको इतना फोल्ड करेंगे, ये इतना, फिर हम इस पे प्रेस लगा देंगे, ठीक है। बाजू है हमारी 16 इंच तैयार, तो 2-2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसको हम अलग कर लेते हैं। अब ये हमारी स्लीव्स का है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी पे निशान लगाते हैं। तो मुड्ढा हमारा आता है 10:30 पौने 11 के पास, लेकिन इसका तो 10 ही रेडी है, तो ये तो हमारा कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये कपड़ा एक जैसा कर लेना है, क्योंकि वो छोटा बड़ा है। छोटा बड़ा कपड़ा है तो आप उसको पहले ही एक जैसा कर लें। ये हो गया, ठीक है। अब आती है ये वाला कपड़ा। अब इस कपड़े को हम कैसे रखेंगे? नीचे रखेंगे और इसको रख लेंगे ऐसे। जो ये वाला है, ये वाला साइड हमारा, ये और ये नीचे वाला कपड़ा हमारा मिलके आना चाहिए, ठीक है। ये हमने मिला लिया, देख रहे हो ना अच्छे से। और देखिएगा, नीचे से लिया हमने 3 इंच, 3 इंच पर हम पूरा निशान लगा देते हैं, ठीक है। मुड्ढा हमें कितना चाहिए था? 10, 10.5, 10.5 पौने 11 इंच, ये हमारा रेडी आएगा। तो ये निशान हमने यहाँ पे लगाया और 2 इंच हमें चाहिए एक्स्ट्रा। और लंबाई तो हमारी थी, और मोरी है हमारी 6 इंच और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा। अब इसमें हम ये वाली शेप पट्टी लेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे, ये लगा दिया ऐसे। और ये वाला निशान लगाने में काफ़ी सारों को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से हमने 3 इंच लिया, हम हाथ से ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लगता है तो जो फिटिंग वाला निशान है और जो गोलाई वाला है, इसको हम ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से ये तिकोना बन गया, लेकिन हमें कटिंग करते टाइम थोड़ा सा गोलाई में करके ऐसे कटिंग कर लेंगे इसमें। अब मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, आप कटिंग देखिएगा। जो नीचे वाला कपड़ा है उसको साथ में लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया। नीचे वाला पार्ट हमारा जितना हमें चाहिए उतना है, लेकिन हमारा ये जो पार्ट है ये इतना हमारा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इस कम के लिए हम यहाँ से 2 टुकड़े लेके इसके लिए मियानी निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं मियानी। तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे आता है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाजू कंप्लीट करने के लिए हमें ये लगाना ही पड़ता है जब कपड़ा कम होता है। तो हमें 2 पार्ट्स चाहिए हैं, तो हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और इसको नीचे ही रख लेते हैं। नीचे रखने से सेम ऐसे ही शेप हमारी आ जाएगी जो हमें चाहिए। सेम वही जहाँ पे हमारी ये सिलाई है उसके नीचे ही हमें ये रखना है। आप पट्टी पहले अलग निकाल के भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये जो मियानी हमारी इसकी निकल चुकी है और इसको हमें अलग कर देना है दोनों को।
तो ये मियानी हमारी यहाँ की हो गई। ये देखिए जो बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिलाई आएगी यहाँ से, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल देंगे, और जो ये कोने मोने हैं ये सब कटिंग करके इस पे इंटरलॉक हो जाएगी, तो ये फिनिशिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी कुर्ती। तो ये कुर्ती की कटिंग आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट करके, और जो समझ नहीं आया हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किसी और चीज़ की कटिंग दिखाएंगे। और सलवार की कटिंग मैंने डाल दी है, लाइनिंग वाली कुर्ती की भी मैं डाल चुकी हूँ। जिसको लाइनिंग वाली कुर्ती देखनी है तो आप पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और समझिए अच्छे से, और आप अपनी कुर्ती की कटिंग कीजिए और सिलिए। तो थैंक यू सो मच। राम राम जी, सारा नया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।